नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 सिमिलर ट्राइंगल्स के कुछ क्राइटेरियाज, है ना। और उन्हीं क्राइटेरिया की सीक्वेंस में हमारे पास सबसे पहले आता है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, इन टू ट्राइंगल्स if corresponding angles are equal then their corresponding sides in the same ratio, that is they are proportional। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। और यदि अगर ऐसा होगा तो ऐसी अवस्था में वो दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, हमारे पास सिमिलर होंगे। क्योंकि कभी भी अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है तो निश्चित रूप से उनके बीच में दो ही कंडीशंस होना ज़रूरी है। एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना ज़रूरी है, साथ ही साथ उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल होना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा ऐसे संभव हो सकता है कि जब कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी, और ऐसा होंगी तो वह दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, दैट इज ABC, और यहाँ पर मैंने एक और ट्राइंगल ले लिया PQR। इनका नामकरण कर देता हूँ मैं ABC, और यहाँ पर ले लिया मैंने PQR, है ना। मुझे दिया क्या गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिया गया है कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल A जो है वो बराबर है एंगल P के, एंगल B जो है वो बराबर है एंगल Q के, एंड एंगल C जो है वो बराबर है एंगल R के। और ऐसी परिस्थिति में मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि AB अपॉन PQ बराबर होगा हमारे पास BC अपॉन QR बराबर होगा हमारे पास AC अपॉन PR के। चलिए, तो मुझे ऐसा करने के लिए अब यहाँ पर भी थोड़ी सी कलाकारी की ज़रूरत पड़ेगी, और कलाकारी को मेरी भाषा में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम लोग, है ना। सो कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने क्या करना है ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने इस PQ को कट किया और PR को कट किया कुछ इस तरीके से, है ना। और इन पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया PQR, इसको नाम दे दीजिए S, और ये है मेरे पास छोटा सा T, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कट PQ कट PS इज इक्वल्स टू AB। फ्रॉम कहाँ से कट किया मैंने, PQ से, एंड PT इज इक्वल्स टू AC फ्रॉम PR। क्लियर है। मैंने PQ को इस तरीके से कट किया PS के फॉर्म में, जो PS था वो बराबर था AB के, और इस PR में से मैंने PT कट किया कुछ इस तरीके से कि PT बराबर है मेरे पास AC के। क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PST, मैंने ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए ABC और PST में। तो मैंने ये पाया कि AB जो है वो बराबर है PS के, और AC जो है वो बराबर है PT के। ये दोनों ही चीज़ें किससे मिली मुझे, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। और साथ ही साथ मैंने ये भी देख रखा है कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल A बराबर है एंगल P के। ये मुझे
स्टेटमेंट में ही गिवन है, जिसके कारण अब मैं ये बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PST बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि अगर ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर हैं तो क्या मैं अब ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल ABC बराबर है एंगल PST के, है ना, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ज़रा बहुत ध्यान से आप लोग देखें ज़रा कि एंगल B जो था वो एंगल Q के भी बराबर था, बट एंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल PQR। एंगल PQR ये हमें गिवन दे रखा था। आप चाहें तो इसे नाम दे दें 1 और इसे नाम दे दें 2। तो ऐसा करने पर अब क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से हमें ये मिला कि एंगल PST जो है वो बराबर है किसके, एंगल PQR के। तो ज़रा बहुत ध्यान से देखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये बराबर है, और ये देखने में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बट सो मैंने यहाँ पर लिख लिया बट दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। और जब कभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में बराबर होते हैं तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि ST जो है वो पैरेलल है किसके, QR के। दैट मीन्स यहाँ से मुझे क्या मिला कि ST इज पैरेलल टू QR। क्लियर है? सो अब यहाँ से जब यदि अगर ST पैरेलल है QR के तो ऐसी अवस्था में मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले रहा हूँ इन ट्राइंगल PQR, है ना, इन ट्राइंगल PQR, और मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ BPT, है ना। BPT अप्लाई करने के लिए मुझे ज़रूरत होती है कि उसमें एक साइड ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, जो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। सो मैंने यहाँ पर अप्लाई करा बाय BPT, है ना। और BPT मैंने जैसे ही अप्लाई करा तो मुझे क्या मिला कि PS जो है वो PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR। क्लियर है? ठीक है, आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 3। बट हमारे पास PS जो था वो किसके बराबर था, AB के बराबर था, और PT जो था वो किसके बराबर था, AC के बराबर था। तो क्या मैं अब यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, AB अपॉन SQ। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़रा चेंजेस कर लेते हैं, इसको एक बार रेसिप्रोकल करिए, है ना। सो क्या मिलेगा, SQ अपॉन PS बराबर है हमारे पास TR अपॉन PT के, है ना। देन इसके बाद आप यहाँ पर एक छोटा सा काम और करिए, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ हमने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, SQ अपॉन PS प्लस 1 इज इक्वल्स टू TR अपॉन PT प्लस 1। सो SQ प्लस PS अपॉन PS बराबर है TR प्लस PT अपॉन PT के, है ना। और आगे बढ़ते हैं। सो SQ प्लस PS मिलकर क्या बन रहा है, ज़रा बहुत ध्यान से देखिए, SQ प्लस PS मिलकर बन रहा है हमारे पास PQ अपॉन PS बराबर है TR
सॉरी TR प्लस PT दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं PR। दैट्स ग्रेट, PR अपॉन PT है ना। तो हम यहाँ तक इस कंक्लूजन पर पहुँचे। इसको भी थोड़ी देर के लिए रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो यहाँ पर बचेगा PS अपॉन PQ बराबर है हमारे पास किसके, PT अपॉन PR के। नाउ अब मेरे पास एक कंक्लूजन ये है कि PS जो है वो किसके बराबर है, AB के बराबर। तो मैंने इस PS की जगह पर क्या रख दिया, AB अपॉन PQ, और PT की जगह पर क्या रख दिया मैंने, AC अपॉन PR। क्लियर है। सो फाइनली मुझे क्या मिल गया, आप चाहें तो इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 3, है ना। और जब मैं इसको इस तरीके से इनको AB अपॉन PQ बराबर में प्रूफ कर पाया AC अपॉन PR, सो सिमिलरली मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, सिमिलरली वी कैन प्रूव AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR की, BC अपॉन QR की, और इसे नाम दे दीजिए आप लोग इक्वेशन 4। क्लियर है। सो नाउ फाइनली अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे इक्वेशन 3 और 4 से, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हौश पौश हो गया, लेकिन प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th हम ये बता सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी कैन से AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR बराबर है AC अपॉन PR। क्लियर। और यही तो हमें प्रूफ करना था। और जब कभी भी हमारे पास कभी भी दो ट्राइंगल्स की सारी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, तब हम ये आसानी से बोल सकते हैं, हेंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर ऐसा सच में है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस रेड बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नोटिफिकेशन, इन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।